बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। आज का सेशन पंचम जमात के लिए है। एनिमल्स वर्ल्ड ऑन अर्थ फॉर स्टैंडर्ड 5। अपने माहौल और उसमें पाई जाने वाली चीजों से तलबा का तारुफ पिछली जमातों से शुरू हो चुका है। जमीन ही एक ऐसा सैयारा है जहां इंसानी जिंदगी का वजूद पाया जाता है। दरअसल जानदारों के लिए मुवाफिक दर्जे हरारत, ऑक्सीजन, पानी सिर्फ जमीन पर ही मौजूद है। इसलिए तमाम सैयारों में से जमीन पर जानदार मौजूद हैं। दरअसल जमीन की पैदाइश के बाद उसकी ऊपरी सतह ठंडी होकर उस पर आबी ज़खायर पैदा होने को तकरीबन 80 करोड़ साल लगे। ऐसा तस्लीम किया जाता है कि पानी में पहले मुख्तलिफ किस्म के यखुल्वी जानदार पैदा हुए। प्रोटोजोआ नाम से पहचाने जाने वाले इस यखुल्वी जानदार से धीरे धीरे कसीर खुल्वी जानदार पैदा हुए। खुलिये से क्या मुराद है? अंग्रेजी में से हम सेल्स कहते हैं। ये जो सेल्स हैं ये दरअसल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जानदारों के लिए। जिस तरह इमारत या मकान की तामीर के लिए आपने देखा होगा ईंटें रखी जाती हैं, ब्रिक्स रखे जाते हैं, उसी तरह हमारा जिस्म जो है और दीगर जानदारों का भी जिस्म ये बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनता है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ये जो सुर्ख रंग के नजर आ रहे हैं आपको, ये हमारे खून में पाए जाने वाले रेड ब्लड सेल्स हैं। तो क्या ये खुली आंखों से हमें दिखाई देते हैं? नहीं, ये खुली आंखों से हमें दिखाई नहीं देते। यखुल्वी जानदार इंतहाई आपने कभी सुना होगा कि कोई बीमार पड़ जाए तो डॉक्टर्स उसके खून की जांच के लिए कहते हैं। मरीज के खून की जांच इसी आले यानी माइक्रोस्कोप में होती है। आइए देखते हैं कि खुर्दबीन में हमारे ब्लड सेल्स किस तरह दिखाई देते हैं।
हमारे इतराफ बहुत सी चीजें नजर आती हैं। आप जानते हैं कि उनमें कुछ चीजें जानदार हैं और कुछ बेजान। जानदारों में नबातात और हैवानात का शुमार होता है। आपने बहुत सारे जानवर देखे हैं अपने आसपास भी, और आप जानते हैं कि जंगलात में भी बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं। मुख्तलिफ किस्म की नबातात भी आपने देखी हैं। फल और फूल लगते हैं इनमें, और जानदारों में हम इंसानों का भी शुमार होता है। ये तो थी जानदार चीजें जो हमारे माहौल में मौजूद हैं। अब बेजान अशिया कौन कौन सी हैं? बेजान अशिया दो किस्म की हैं। एक तो जो इंसानों की बनाई हुई हैं, इन्हें हम मसनूई अशिया कहते हैं, और एक कुदरती तौर पर जो हमें अता करदा है कुदरती। मसनूई में बहुत सारी चीजें आप देखें, ये मोटर कार, मोबाइल फोन, किताबें, कलम और भी कई चीजें, ये सब मसनूई बेजान अशिया हैं। और कुदरती चीजों में अभी आपने देखा आबशार हैं, पहाड़ हैं, वादियां हैं, चट्टानें हैं, ये सब कुदरती अशिया हैं जो हमारे माहौल में मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे जमीन पर के जानदारों की। तमाम जानदारों में कुछ अहम ख्वास होते हैं। तो आइए हम जानदारों की इन खुसूसियात का मुताला करें। मगर मुताला करने से पहले आइए इन जानवरों को हम जरा एक बार उनके कुदरती माहौल में देख लेते हैं। ज़मीन पर पाए जाने वाले जानदारों की दुनिया में जानवर और नबातात होते हैं। इनमें से हम यहाँ जानवरों की दुनिया पर गौर करेंगे। जो जानवर अभी आपने देखे, इनके अलावा भी बहुत सारे जानवर हैं और इनकी कुछ खुसूसियात भी हैं। तो आइए अब बात करते हैं हम जानवरों की खुसूसियात की। जानवरों में ऐसे तो बहुत सारी खुसूसियात होती हैं, मगर हम 3 अहम खुसूसियात का जिक्र करेंगे। नंबर 1 अमल तनफ़ुस, नंबर 2 नक्लो हरकत, और नंबर 3 अफ़ज़ाइशे नस्ल। तो आइए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि यह अमल तनफ़ुस क्या है और किस तरह अंजाम पाता है। तनफ़ुस जानदारों की अहम खुसूसियत है। जितने भी जानदार हैं उनमें तनफ़ुस का अमल मुसलसल जारी रहता है। गैर जानदारों में अमल तनफ़ुस नहीं होता। जो बेजान अशिया हैं उनमें अमल तनफ़ुस नहीं होता, और तनफ़ुस के लिए हर जानदार को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अब इंसानों में आप देखें अमल तनफ़ुस किस तरह होता है। आप सब ये वीडियो देखते देखते खुद भी गौर कर सकते हैं कि किस तरह आप ऑक्सीजन गैस नाक के जरिए अपने जिस्म में दाखिल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज करते हैं। तो हम ऑक्सीजन लेते हैं अमल तनफ़ुस में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज करते हैं। जब हम सांस अंदर लेते हैं
तो आप देखते हैं हमारे फेफड़े जो हैं, जो अमल तनफ्फुस में अहम रोल अदा करते हैं, कैसे फूल जाते हैं, और जब सांस हम खारिज करते हैं तो ये फेफड़े सिकुड़ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये कि अमल तनफ्फुस फेफड़ों की मदद से अंजाम पाता है। नाक के जरिए हम ऑक्सीजन गैस फेफड़ों के अंदर भरते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज करते हैं। इंसानों की तरह अगर हम जानवरों में देखें तो उनमें अमल तनफ्फुस होता है। अब चूहा देख लें आप, चूहे में भी फेफड़े होते हैं और इन फेफड़ों की मदद से ऑक्सीजन गैस लेते हैं जिस्म में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज करते हैं। चूहे के अलावा घोड़ा हो या कुत्ता हो या बैल हो, ये सारे जानवर भी और इनके अलावा भी दीगर जानवर अपने फेफड़ों की मदद से अमल तनफ्फुस अंजाम देते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये घोड़े के फेफड़े हैं, तीर के निशान से बताया हमने, और यहाँ ये कुत्ते के फेफड़े जिस्म में होते हैं। यहाँ इनकी मदद से ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज करते हैं। इन मछलियों को देखकर आपके जहन में यकीनन ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि क्या मछलियों में भी अमल तनफ्फुस होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। मछलियां पानी में मौजूद ऑक्सीजन जज्ब करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करती हैं। मगर ये अमल जिस तरह इंसान और दीगर जानवरों में फेफड़ों की मदद से होता है, मछलियों में इस काम के लिए गलफड़े होते हैं। तो गलफड़ों की मदद से मछलियां अमल तनफ्फुस अंजाम देती हैं। तो खुश्की और तरी पर रहने वाले जानदार तो सांस लेते हैं। मेंढक खुश्की और तरी दोनों जगह पे रहता है, पानी में भी रहता है और जमीन पर भी। तो जब जमीन पर होता है तो अपने फेफड़ों की मदद से सांस लेता है, और पानी में होता है तब अपनी जिल्द की मदद से। मगर अमल तनफ्फुस मेंढक में भी अंजाम पाता है। तो तनफ्फुस जानदारों की एक अहम खुसूसियत है। नबातात का शुमार भी जानदारों में होता है। नबातात अमल तनफ्फुस अपने आज़ा के बहुत बारीक सुराखों की मदद से अंजाम देते हैं। तो अमल तनफ्फुस जानवरों की एक अहम खुसूसियत है। जानवरों में अमल तनफ्फुस मुसलसल जारी रहता है। ऐसा नहीं कि कुछ देर सांस ली और उसके बाद रोके रहे। अगर थोड़ी देर आप अपनी सांस रोके रहें तो आपको घुटन महसूस होगी। इसी तरह जानवरों में भी अमल तनफ्फुस बहुत जरूरी है जिंदा रहने के लिए, और ये अमल मुसलसल जारी रहता है। और इस अमल के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो ये था अमल तनफ्फुस जानवरों की एक बहुत अहम खुसूसियत। अब दूसरी खुसूसियत जानवरों की, नक्लो हरकत। क्या मतलब है नक्लो हरकत का? आइए जानने की कोशिश करते हैं। हम इंसान एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, दौड़ भाग करते हैं। यहां तस्वीर में आप देख रहे हैं
कि कुछ लोग चल रहे हैं, एक शख्स दौड़ रहा है। आपने देखा है कि मछलियां पानी में तैरती हैं, मेंढक फुदकता है, तितली उड़ती है, परिंदे भी उड़ते हुए आपने देखे हैं। तो आदमी चलता है, मछली पानी में तैरती है, मेंढक फुदकता है, तितली उड़ती है। ये सांप देख रहे हैं आप, ये कैसे रेंग रहा है। दूसरी तरफ केचुए को भी आप रेंगता हुआ देख सकते हैं। तो तैरना, फुदकना, उड़ना, रेंगना और चलना, इन अफ़ाल को हरकत कहते हैं। तो तैरने, फुदकने, उड़ने, रेंगने, चलने के अफ़ाल हरकत कहलाते हैं। सब जानदार अपनी मर्जी से एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हैं। आप खुद अपनी मिसाल ले लीजिए। हम जरूरत के तहत एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, अपने काम अंजाम देते हैं। अगर घर में भी आप हैं तो घर में भी आप अपनी मर्जी के तहत एक जगह से दूसरी जगह कभी उठकर बैठते हैं, कभी लेटते हैं। कोई चीज लानी हो तो बावर्ची खाने तक जाकर वो चीज ले आते हैं। इंसानों की तरह दीगर जानदार भी नक्लो हरकत करते हैं, अपनी मर्जी से एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हैं। ये देखें जरा इन जानवरों को। यहां घोड़े दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं हमें। हाथी अपनी सूंड से पानी पीता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये तेज रफ्तार जानवर चीता कितनी तेजी से दौड़ रहा है। कंगारू को देख रहे हैं आप यहां पर दौड़ते हुए। और ये शेर आराम से चलते हुए। तो सब जानवर अपनी मर्जी से एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हैं। इस मोर को देखें आप, जब इसका जी चाहा अपने पंख फैलाकर नाचना शुरू कर देता है। तो जानवरों में नक्लो हरकत की एक अहम वजह है ग़िज़ा का हुसूल। जानवर ग़िज़ा हासिल करने के लिए या दीगर वजूहात से नक्लो हरकत करते हैं। वो दीगर वजूहात क्या हो सकती हैं? कभी खुद को दुश्मन से बचाने के लिए, कभी मौसम के असरात से खुद को महफूज रखने के लिए, जिस तरह ये परिंदे एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करते हैं। तो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर जानवर अपनी मर्जी से हरकत करते हैं।
और अपनी मर्जी से एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं। और अब बात करते हैं तीसरी और एक अहम खुसूसियत की, वो है अफजाइश नस्ल। जानदारों में अफजाइश नस्ल को समझने से पहले नबातात की इन मिसालों को समझ लेते हैं। मुख्तलिफ किस्म के नबातात आपने अपने आसपास देखे होंगे। ये देखें आम का दरख्त, और इसमें क्या लगे हुए हैं? ये आम के दरख्त से तो हमें आम ही मिलेंगे। और सेब, सेब के दरख्त से मिलते हैं। केले के दरख्त से हम केले हासिल कर सकते हैं। फलों के अलावा फूलों पर भी यही मिसाल सादिक आती है। गुलाब के पौधे से गुलाब के फूल, और गेंदे के सूखे फूल के बीज से गेंदे के कई पौधे उगाए जा सकते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि आम के पेड़ से हमें सेब मिले, केले के पेड़ से हमें जामुन मिले। ऐसा कभी होता है भला? बिल्कुल नहीं। गुलाब के पौधे से गुलाब, गेंदे के पौधे से हमें गेंदे के फूल ही मिलते हैं। तो जानदार अपने जैसा दूसरा जानदार पैदा करते हैं। इस अमल को तौलीद या अफजाइश नस्ल कहते हैं। यहाँ तस्वीर में आप देख सकते हैं चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे। बड़े होकर ये भी चिड़िया की तरह उड़ने लगेंगे। दूसरी तस्वीर में आप देखें बिल्ली का बच्चा कैसे मजे से सो रहा है। यहाँ कुत्ते के बच्चे दिखाई दे रहे हैं। ये बतख के बच्चे पीछे पीछे चले जा रहे हैं। अभी छोटे हैं मगर बड़े होकर बिल्कुल बतख की तरह दिखेंगे। तो कुत्ते हो, भेड़ हो, घोड़ा हो या हो बंदर, ये सब जानवर अपने जैसा दूसरा जानवर पैदा करते हैं। क्या कभी आपने देखा है या सुना है कि तमाम हैवानात खत्म हो गए? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये जानवर अपने ही जैसा दूसरा जानवर पैदा करते हैं और इस अमल को तौलीद या अफजाइश नस्ल कहते हैं। इंसान के भी छोटे बच्चे बड़े होकर वो भी वालिदैन की तरह काम करते हैं, और आप देखें शक्लें भी मिलती हैं। तो याद रखिए, जानदार अपने जैसा दूसरा जानदार पैदा करते हैं। इस अमल को तौलीद या अफजाइश नस्ल कहते हैं। अच्छा, अब ये जो अपने ही जैसा दूसरा जानदार पैदा करने का अमल है, उसमें बाज जानवर बच्चों को जन्म देते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ बिल्ली और उसका बच्चा, यहाँ हाथी अपने बच्चे के साथ आपको दिखाई देगा मस्ती करते हुए, उसे आगे धकेल रहा है। यहाँ पांडा को देख सकते हैं। सिर्फ इंसानों के बच्चे जिद नहीं करते, यहाँ देख रहे हैं आप कि कैसे पांडा का ये छोटा बच्चा अपनी जगह से हिलने को बिल्कुल तैयार नहीं है। और ये बिल्ली के बहुत सारे बच्चे। तो बाज जानवर बच्चों को जन्म देते हैं।
तो कुत्ता हो या बिल्ली, घोड़ा हो, ऊंट हो, गधा हो, गाय हो, भेड़ हो, बकरी हो, बंदर हो, जिराफ हो, शेर हो या हाथी, ये ऐसे जानवर हैं जो अपने जैसे छोटे बच्चे पैदा करते हैं। तो जानवरों की नस्ल से ताल्लुक रखने वाले बाज जानवर अपने जैसे छोटे बच्चे पैदा करते हैं और बाज जानवर अंडे देते हैं, फिर उन अंडों से बच्चे निकलते हैं। अब ये कौन कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं? मेंढक आपने देखा, सांप है, कछुआ है, ये अंडे देते हैं और फिर उन अंडों से बच्चे पैदा होते हैं। मुर्गी, चिड़िया, कौवा, कोयल, ये सब पहले अंडे देते हैं। और ये देखें, अंडे सेना इन्हें कहते हैं। इस तरह मुर्गी बैठती है अंडों पर और कुछ दिनों बाद उसमें से ये चूजे बाहर आ रहे हैं। तो अंडे सहने पर उनमें से बच्चे निकलते हैं। ये देखें, कछुए के अंडे से छोटा सा कछुआ बाहर निकल रहा है और ये सांप के अंडे में से सांप का बच्चा बाहर आ रहा है। तो ये था तौलीद या अफजाइशे नस्ल जिसे हम कहते हैं। इस मालूमात के साथ आज हम यहीं रुकते हैं। आज का हमारा सेशन यहीं मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह अगले सेशन में जरूर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।